हेलो दोस्तों, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं आपके इस YouTube चैनल पे लर्न विद अजय सर पे। देखिए, हमने डिस्टेंस एंड डायरेक्शन को ख़त्म किया है। उसके आप जैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप क्वेश्चन बना पाएंगे, ठीक है। और आज हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है अर्थमेटिकल रीजनिंग। उसको बोलते हैं अर्थमेटिकल रीजनिंग। अर्थमेटिकल रीजनिंग, इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें कुछ बेसिक है नहीं। जैसे कि हमने डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में बताया था कि उसकी 4 दिशाएं होती हैं, मूल दिशाएं, 4 उप दिशाएं होती हैं, 2 ऊपर और नीचे की दिशाएं होती हैं, और सारा का सारा बेसिक बताया था। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कोई किसी टाइप का आ गया, कोई किसी टाइप का आ गया, तो प्रत्येक क्वेश्चन का अलग बेसिक होता है। वो हम प्रत्येक क्वेश्चन के साथ जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे उसके साथ साथ उसका बेसिक बताते हुए चलेंगे। देखिए, आपने जो वनडे एग्जाम्स हैं उनमें रीजनिंग के जो पार्ट आता है, रीजनिंग का पार्ट आपके एग्जाम में, उसमें बहुत ज़्यादा बार आपने ये देखा होगा कि ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं, वो इसी का पार्ट है। मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ पूरा का पूरा यहाँ पे। देखिए, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के काफ़ी मेथड हैं। एक्स जो है आपका वेरिएबल है, उसको आप मान के कर सकते हो। आप जो मैथ में एक टॉपिक है एलिगेशन एंड मिक्सचर, तो आप ऐसे क्वेश्चंस पे एलिगेशन भी लगा सकते हो। सेटिस्फाई द जूनियर वैल्यू, आप उससे भी, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ऐसे क्वेश्चंस को कई टाइप से सोल्व कर सकते हो। अब हम किससे सोल्व करेंगे? हम सोल्व करेंगे, टाइप तो हमें सभी सीखनी है, लेकिन हम उससे सोल्व करेंगे जिससे हमारे टाइम में बचत आए। हम सबसे कम और सबसे जो छोटी छोटी कैलकुलेशन हैं, हम उससे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ना कि बड़ी बड़ी कैलकुलेशन से। मैं एक बार सिखा देता हूं आपको, देखें। ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का सबसे पहला तरीका, मैं आपको बेसिक बताऊंगा, फिर अब मैं आपको शॉर्ट बताऊंगा, सबसे लास्ट में मैं आपको शॉर्ट बताऊंगा, इसलिए आप बेसिक समझें। बेसिक किस प्रकार से? अब हमको ये पता है क्वेश्चन में कि कुछ खरगोश हैं और कुछ कबूतर हैं। यदि उनके सिरों की संख्या, उनकी मतलब सभी के, उसमें खरगोश भी आ लिए और उसमें कबूतर भी आ लिए, तो कह रहा है यदि उनके सिरों की संख्या 90 हो और उनके पैरों की संख्या 224 हो, जितने भी अपने बाड़े में खरगोश और कबूतर हैं उनके हमने एक बार सिर गिने, तो सिर कितने आए? 90। एक बार हमने उन सभी के पैर गिन लिए, तो कितने आए? 224, 224। अब कह रहा है बताओ खरगोश कितने हैं और कबूतर कितने हैं, हमसे ये पूछ लिया गया है। तो देखें, हम सबसे पहले x मान के कैसे सोल्व करेंगे। x मान के हम किसी को भी, मान लो ये कबूतर वाला क्वेश्चन पूछा है, ये मैं छुपा लेता हूं। मान लो ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, तो आप ये कर सकते हो कि आपने मान लिया कि कबूतर जो हैं वो अपने पास x हैं। कबूतरों की संख्या कितनी है? x। अब यदि कबूतरों की संख्या x है तो खरगोश कितने बचे? 2 ही तो चीज थी अपने पास, 2 ही चीज थी, कबूतर और खरगोश। अब यदि कबूतरों की संख्या x मान लिया आपने, तो खरगोश कितने बचे? 90 है उनके सिर, और सिरों की संख्या जितने भी दी आपको 90। प्रत्येक जानवर के एक सिर होता है, एक खरगोश के एक सिर, एक कबूतर के एक सिर, एक बकरी के एक सिर, एक ऊंट के एक सिर। सभी जानवरों के कितने हैं? एक एक सिर होते हैं। 90 सिर दिए हैं, इसका मतलब ये है कि 90 जानवर हैं अपने पास। कबूतर और खरगोश मिलाकर यदि 90 सिर वो बता रहा है, तो खरगोश और कबूतर मिलाकर अपने पास कितने हैं? 90 हैं टोटल। 90 में से ये x तो कबूतर मान लिए, तो फिर खरगोश कितने बचे? 90 माइनस x। कितने बचे? 90 माइनस x। अब आप सभी को ये चीज पता होगी कि एक कबूतर के 2 पैर होते हैं, एक कबूतर के 2 पैर होते हैं, तो x कबूतरों के कितने पैर होते हैं? हम 2 से गुणा करेंगे, कितने? 2x आ गया। अब आप सभी को यह भी पता है कि एक खरगोश के 4 पैर होते हैं, तो 90 माइनस x, इतने खरगोशों के कितने पैर? तो हम किससे गुणा करेंगे? 4 से गुणा करेंगे। और जब 4 से गुणा करेंगे तो यहां पे आएगा 360 माइनस 4x, ये आएगा। अब यहां पे हमने 2 से गुणा की तो आया 2x। ये कबूतर थे x, एक कबूतर के 2 पैर, तो x कबूतरों के कितने पैर?
2x। ये जो संख्या है 2x, ये है कबूतरों की संख्या, नहीं कबूतरों के पैरों की संख्या, सॉरी, कबूतरों के पैरों की संख्या। जितने भी अपने बाड़े में कबूतर थे उन सभी के हमने पैर देखे तो अपने पास कितने आए 2x। अब एक खरगोश के 4 पैर होते हैं, आप सभी को पता है, तो 90 माइनस x खरगोशों के कितने पैर, 4 से गुणा करेंगे। जब 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 360 माइनस 4x। ये पैरों की संख्या है, खरगोश के पैरों की संख्या, ये भी पैरों की संख्या है, कबूतर के पैरों की संख्या, और वो हमें बता रहा है कि टोटल पैर कितने हैं 224। यदि इस संख्या को और इस संख्या को हम जोड़ दें तो कितना आना चाहिए अपने पास 224। इस इक्वेशन को सोल्व करते ही आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। देखिए इसको सोल्व करते हैं हम, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा, ये 2x है, ये माइनस का 4x है, तो क्या बचेगा यहाँ पे माइनस 2x। ये 360 प्लस का है, उस साइड में जाएगा तो 224, और ये प्लस का है उस साइड में जाएगा तो 360, और यदि हम यहाँ पे ये घटाएंगे तो क्या बचेगा अपने पास 136। क्या बचेगा 76 और 60 136, माइनस का 136, माइनस से माइनस कैंसिल, और 2 से क्या 6 दूनी 12 और 6 आठे 16, 2 से काट रहे हैं तो 2 6 12 और 2 आठे 16, तो x की संख्या कितनी आई अपने पास 68, और x हमने क्या माने थे कबूतर, तो कबूतरों की संख्या कितनी आई अपने पास 68। कबूतरों की संख्या कितनी आई 68। अगर कबूतरों की संख्या 68 आई है, 90 थे अपने पास टोटल, और कबूतरों की संख्या 68 है, तो फिर खरगोशों की कितनी संख्या बची आप मुझे बताएं 22। कितनी संख्या बची 22। यदि खरगोशों की संख्या पूछे तो 22, यदि कबूतर की संख्या पूछे तो 68। ये हुआ बेसिक मेथड, x मान के आप सोल्व कर सकते हो। दूसरा मैं आपको बताता हूं एलिगेशन कैसे लगाते हैं। आप सभी ने एलिगेशन पढ़ा होगा मैथ्स में, तो एलिगेशन इस टाइप के क्वेश्चंस में भी हम लगा सकते हैं। देखिए कैसे, अगर किसी बच्चे ने एलिगेशन नहीं पढ़ा है उसको समझ नहीं आएगा, लेकिन जिस बच्चे ने एलिगेशन पढ़ रखा है उसको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए कैसे मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको एलिगेशन आता है तो आप कर पाएंगे, एलिगेशन आपको पहले सीखना पड़ेगा। हम क्योंकि रीजनिंग पढ़ रहे हैं इसलिए मैं एलिगेशन नहीं बता रहा आपको कि एलिगेशन क्या होता है, कहाँ कहाँ लगाया जाता है, ठीक है। एलिगेशन, अगर आपको एलिगेशन नहीं आता है तो इसको आप ना सीखें, आप एक्स से करें, या मैं अगली ट्रिक बताऊंगा आप उससे करें। देखें एलिगेशन कैसे लगाएंगे। मान लिया ये कबूतर है अपने पास, कबूतर, और है अपने पास खरगोश। क्या है अपने पास खरगोश। अब देखें आप सभी को पता है कि कबूतर के कितने पैर होते हैं भाई 2, खरगोश के कितने पैर होते हैं 4। अब जो उसने हमें बताया कि 90 हैं, टोटल अपने पास 90 हैं, हम ये मान के चलते हैं कि यदि ये 90 के 90 टोटल, यदि ये 90 के 90 कबूतर होते तो टोटल पैर कितने होते, 90 कबूतर होते, एक कबूतर के 2 पैर, तो 90 कबूतरों के कितने पैर 180। अब हम मान के चलते हैं सॉरी, अब हम मान के चलते हैं कि ये 90 के 90 खरगोश होते, ये 90 के 90 खरगोश होते तो 4 एक खरगोश के पैर, तो 90 के कितने 360। अब वो कह रहा है कि पैर कितने हैं 224। अब हम एलिगेशन लगाते हैं, एलिगेशन लगाते हैं ऐसे, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटती है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटती है और क्रॉस में घटती है ये ऐसे, तो 360 में से 224 गया तो वही आएगा कितना 136, और भाई 224 बड़ा है, 180 घटाना है तो कितना आएगा 44 आएगा। अब ये किसी एक नंबर से कटते हैं, एक नंबर से कट जाएंगे जी, किससे कट जाएंगे 4 से, 11, 4 से 4 3 12 और 4 चौक 16। ये जो रेशियो आया अपने पास, ये रेशियो आता है यहाँ पे, ये जो रेशियो आया अपने पास ये आया 34:11, 34:11। अब 34:11 का यहाँ पे ये रेशियो आता है। यदि अपने पास 34 कबूतर हैं तो ये अपने पास 11 क्या हैं खरगोश। अब यदि 34 कबूतर हैं और 11 खरगोश हैं तो यहाँ से टोटल कितने हैं अपने पास, टोटल 45,
भाई 34 तो कबूतर और 11 खरगोश। अपने हिसाब से अपने पास टोटल जानवर कितने हैं 45, लेकिन कह रहा है 45 नहीं है, कितने हैं 90। तो 45 जो यूनिट है, 45 यूनिट की वैल्यू दी कितनी 90। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या दी, एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 2। एक यूनिट की वैल्यू 2 है तो इस 34 यूनिट की वैल्यू क्या होगी फिर 68, और इस 11 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 22। और ये क्या क्या थे 34 कबूतर थे, यहाँ पे देखें 34 कबूतर, तो ये आएगी कबूतरों की संख्या और ये आएगी खरगोशों की संख्या। तो 34 एक यूनिट का मतलब 2, तो 34 यूनिट का मतलब 68, मतलब 68 क्या है अपने पास कबूतर, और एक यूनिट की वैल्यू 2, तो 11 यूनिट की वैल्यू 22, अपने पास खरगोशों की संख्या कितनी आएगी 22। तो आप ऐसे भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए तीसरा जो ट्रिक है, तीसरी जो चीज है मैं आपको वो बता रहा हूं। आपको ना तो एलिगेशन से करना है, ना आपको एक्स मान के करना है। आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करने हैं ऐसे, वो इस टाइप से करने हैं जो मैं अब बता रहा हूं, ठीक है। उसमें ना तो इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है, सिर्फ दिमाग का खेल है, सिर्फ और सिर्फ सोचने का खेल है। आप ज्यादा से ज्यादा सोचेंगे तो आप क्वेश्चन को 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे ऐसे क्वेश्चन को। देखें अब वो हमसे ये कह रहा है कि कुछ तो अपने पास कबूतर हैं और कुछ अपने पास खरगोश हैं। यदि पैरों की संख्या देखी जाए तो 224 है, और यदि सिरों की संख्या देखी जाए तो कितनी है भाई 90। ये हमसे क्वेश्चन पूछा, ये क्वेश्चन दिया गया है, इतना ही क्वेश्चन है। आप सभी को पता है कि कबूतर के कितने पैर होते हैं 2, खरगोश के कितने पैर होते हैं 4। इस 4 को आप इसकी फॉर्म में लिखेंगे, मतलब 2 + 2 लिखेंगे। 2 + 2 भी 4 ही होता है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ठीक है। हमने 2 + 2 ही क्यों लिखा, क्योंकि हमने इसकी फॉर्म में लिखना है कबूतर। यदि कबूतर के 2 पैर हैं तो इसी की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। इसका मतलब ये है 2 + 2 लिखने का। देखिए एक बात सोचिए यहाँ पे कि यदि 2 पैर कबूतर के हैं तो कम से कम, मैं दोबारा से ये जो बात है, मैं जो आपकी सोचने की जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। 2 बार मैं आपको बोलूँगा, आप मुझे सोच के बताएं क्या हम इस चीज़ को बोल सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। यदि कबूतर के 2 पैर हैं तो कम से कम, देखो खरगोश के 4 पैर होते हैं, तो कम से कम खरगोश के भी 2 पैर तो होते ही हैं। कम से कम 2 पैर तो सभी जानवरों के हैं। कबूतर के भी कम से कम 2 हैं और खरगोश के भी कम से कम 2 हैं। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं कि यदि कबूतर के 2 पैर हैं और खरगोश के 4 पैर हैं तो कम से कम 2 पैर तो सभी जानवरों के हैं, उसमें चाहे कबूतर हो चाहे खरगोश हो। कम से कम 2 पैर तो सभी जानवरों के हैं, और कम से कम 2 पैर यदि सभी जानवरों के हैं तो अपने पास जानवर कितने थे 90। कितने जानवर थे अपने पास 90 जानवर थे, और 90 के 90 जानवरों के कम से कम 2 पैर तो हैं ही। तो पैर कितने हो गए अपने पास 180, लेकिन वो हमसे बता रहा है कितने पैर 224। कितने पैर बता रहा है 224। तो अपने हिसाब से जो पैर आए वो 180 आए। कितने कम रह गए पैर 224 में से 180 घटाएंगे तो कितने की कमी हुई 44 की। ये जो 44 की कमी आई है ये किसकी वजह आई है, किसकी वजह से। देखें हमने यहाँ पे सिर्फ 2 पैर लिए हैं, 2 पैर इसके और 2 पैर इसके। ये पैर तो हमने लिए ही नहीं, अभी तक नहीं लिए है ना। देखिए कम से कम 2 पैर इसके, कम से कम 2 पैर इसके, तो कम से कम 2 पैर के हिसाब से आया 180 पैर, लेकिन पैर थे 224। तो कितने पैरों की कमी है 44 पैरों की कमी है, और ये किसकी वजह से है, ये इस 2 की वजह से आई। तो 2 पैर वाले जानवर और टोटल पैर की कमी आई 44। तो 44 पैर हैं 2-2 पैर के हिसाब से, तो हम भाग कर देंगे इसको, तो कितने आएगा 22। कितना आएगा 22। और ये 22 किसकी संख्या आएगी जिसके ये पैर बचते हैं, मतलब खरगोश के। खरगोश की संख्या आई 22 और कबूतर की संख्या आई 68। तो सिर्फ ये सॉल्यूशन है आपका इस क्वेश्चन का। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे आपके, सिर्फ ये सॉल्यूशन रहेगा आपका। बात समझ पाए या नहीं समझ पाए आप मुझे कमेंट करके बताएं। और मैं यहां पे एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं
कि कम से कम 2 पैर तो सभी जानवरों के हैं, चाहे वो कबूतर हो चाहे वो खरगोश हो, कम से कम 2 पैर सभी के हैं। तो 90 जानवर थे, तो 90 जानवरों के 2 पैर के हिसाब से कितने हुए? 180। कितने पैरों की कमी हुई? 44 पैरों की कमी हुई। किसकी वजह से हुई? इस 2 की वजह से हुई। तो 2 से भाग कर दिया और निकल के आया 22। ये 22 किसकी संख्या आई? ये 22 संख्या आई जिसके पैर बचे हुए हैं, मतलब खरगोश, मतलब 22। ये आपका आंसर रहेगा। अगर खरगोश आपने निकाल लिए तो कबूतर तो अपने आप बच गए 90 में से, 90 में से 22 गए तो 68। तो इस तरह के सवालों को आप इस तरीके से सोल्व करेंगे, क्योंकि इसका जो कैलकुलेशन है वो बहुत छोटी छोटी है। 44 को 2 से भाग कर दिया, 90 को 2 से गुणा कर दिया, 180, 224 में से 180 घटा दिया, तो छोटी छोटी कैलकुलेशन आएंगी। देखिए इसी टाइप का मैं एक और क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूं और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और आप सभी निकाल पाएंगे। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को। एक चिड़ियाघर में कुछ शुतुरमुर्ग तथा ज़ेब्रा थे। गणना करने पर पैरों की संख्या 100 तथा सिरों की संख्या 40 थी। बताएं शुतुरमुर्ग कितने हैं और बताएं ज़ेब्रा कितने हैं। आपसे कुछ भी पूछ लेगा, या तो ज़ेब्रा पूछ लेगा या तो शुतुरमुर्ग पूछ लेगा। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम उसी तरीके से सोल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन में हमसे बताया गया है कि कुछ क्या है, शुतुरमुर्ग है अपने पास, कुछ है अपने पास ज़ेब्रा, और कह रहा है कि यदि उनके पैरों की संख्या दी जाए, पैरों की संख्या गिनी जाए तो वो है 100, और यदि उनके सिरों की संख्या गिनी जाए तो वो है 40। ये आपको क्वेश्चन में बताया गया है। तो आप सभी को पता होगा कि शुतुरमुर्ग के कितने पैर होते हैं? 2। ज़ेब्रा के कितने पैर होते हैं? 4। इस 4 को हम ब्रेक करेंगे 2 + 2 में, क्योंकि कम से कम 2 पैर तो सभी जानवरों के हैं। और सभी जानवर कितने हैं अपने पास? 40, क्योंकि प्रत्येक जानवर के एक सिर होता है। प्रत्येक जानवर के एक सिर, तो टोटल यहाँ पे सिरों की संख्या 40, तो जानवरों की संख्या भी 40। टोटल है अपने पास 40 जानवर, और 40 जानवरों के कम से कम 2 पैर तो हैं ही हैं। 40 जानवरों के कम से कम 2 पैर तो हैं ही हैं, तो पैर कितने हो गए? 80। वो हमें क्या बता रहा है? 100 पैर, और हमारे हिसाब से आए 80 पैर, तो कितने की कमी रही? 20 की कमी रही। और ये 20 की देखो हमने 2 + 2 से कैलकुलेट किया है अभी तक। ये 20 की कमी आई, वो किसकी वजह से आई? इस 2 की वजह से। तो हम आंसर निकाल देंगे कितना? 10। तो ये जो 10 संख्या आई ये किसकी आई? ज़ेब्रा की। 40 थे, 40 में से 10 ज़ेब्रा, तो आप मुझे बताओ शुतुरमुर्ग कितने? 30। ये आपका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। ये आपका क्या रहेगा भाई? आंसर रहेगा 10 और 30। चाहे आपसे ज़ेब्रा पूछे चाहे आपसे शुतुरमुर्ग पूछे। अगला क्वेश्चन आप देखें, अगले क्वेश्चन देखें, इसी टाइप का क्वेश्चन होगा और आप सभी निकाल पाएंगे, इस बात की गारंटी है। और मैं इस बात को रिपीट कर देता हूं दोबारा से। इतना सा सॉल्यूशन है आपके लिए 10 सेकंड का। क्वेश्चन को पढ़ोगे और क्वेश्चन को सोल्व भी कर दोगे, ठीक है? मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। कम से कम 2 पैर सभी जानवरों के हैं। आप ओरली भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है। देखें, कम से कम 2 पैर तो सभी जानवरों के हैं। अपने पास जानवर हैं 40, तो 40 जानवरों के 2 के हिसाब से कितने पैर हुए? 80। लेकिन वो हमें पैर कितने बता रहा है? 100। तो कितने पैरों की कमी रही? 20 पैरों की कमी रही। और ये 20 पैरों की कमी किसकी वजह से रही? इस 2 की वजह से रही। तो पैरों की संख्या कितनी आई? सॉरी, ये टोटल जानवरों की संख्या कितनी आई? 10। और कौन सी जानवरों की संख्या आई? ज़ेब्रा की आई। जिसके भी पैर बचते हैं वो उसी की संख्या आती है। अगर ये 10 हैं तो शुतुरमुर्ग कितने हैं? 30। सो सिंपल। आगे देखें, इसी टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा है एक खेत में
कुछ मजदूर जो इंसान हैं वह जानवर थे। यहां पे जानवर का मतलब आप समझेंगे 4 पैर वाले जानवर, और मजदूर के कितने पैर? 2 पैर। गणना करने पर सिरों की संख्या 120 तथा पैरों की जो संख्या है वो 340 थी। तो आपसे पूछ लेगा बताओ कितने मजदूर हैं उस खेत में और कितने जानवर हैं उस खेत में। मैंने आपको पहले बता दिया, जानवर आप समझेंगे 4 पैर वाले और मजदूर आप समझेंगे 2 पैर वाले। मजदूर तो 2 पैर वाले होते ही हैं। तो इसी तरीके से हम सोल्व करेंगे। देखें, मजदूर के 2 पैर, जानवर के 4 पैर, तो कम से कम 2 पैर तो सभी के हैं, चाहे वो मजदूर हो चाहे वो जानवर हो। कम से कम 2 पैर तो सभी के हैं। तो सभी के हैं तो सिर कितने बताए आपको? टोटल जो सिर हैं वो कितने हैं? 120। और 120 के मतलब सभी के कम से कम 2 पैर तो हैं ही। तो इस हिसाब से कितने पैर आ जाएंगे? 240। 12 दूनी 24, 0 का 0, तो 240 पैर आ गए। लेकिन उसने हमें क्या बताया? 340। तो कितने की कमी आई? 100 की कमी आई। और किसकी वजह से आई? जानवर के 2 पैरों की वजह से। तो 2 से भाग करेंगे तो संख्या आएगी 50। और ये 50 किसकी संख्या आई? किसके पैर बचे हुए थे? जानवर के। तो इसकी संख्या 50। और अगर इसकी संख्या 50 है, कुल अपने पास 120 थे, तो मजदूर कितने बचे? 70। बस इतना ही सॉल्यूशन है ऐसे क्वेश्चंस का। अब बताओ कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? चलो एक और हम क्वेश्चन लेते हैं और इसी टाइप से सोल्व करेंगे इसको, केवल और केवल 10 सेकंड में। आप लोग तो मार्कर उठाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए मार्कर मेरे पास तो होना ही चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हो गया भाई सभी का? बताओ। ये भी वैसे ही है जैसे हम पिछले क्वेश्चंस को कर रहे हैं। भाई लड़के के कितने पैर होते हैं? 2 पैर। कुत्ते के कितने पैर होते हैं? 4 पैर। तो कम से कम 2 पैर तो सभी के हैं। और सभी कितने हैं? टोटल सिर दिए 7, तो उसमें कुत्ते भी और उसमें लड़के भी, टोटल कितने आ गए? 7। तो 7 के मतलब सभी, कुल यहां पे कितने हैं? टोटल कितने हैं यहां पे? टोटल हैं 7। तो 7 के चाहे वो कुत्ता हो चाहे वो लड़का हो, कम से कम 2 पैर तो हैं ही हैं। कम से कम 2 पैर तो हैं ही हैं। तो यहां अपने हिसाब से कितने पैर आ गए? 14। लेकिन हमें क्वेश्चन ने बताया कितने पैर हैं? 20। तो कितने की कमी आई? 6 की कमी आई। और ये 6 की कमी किसकी वजह से आई? जो कुत्ते के 2 पैर रहे थे, तो 2 से हम भाग कर देंगे, क्या आंसर आएगा? 3। जो ये 3 आया, ये किसकी संख्या आई? जिसके पैर बचते हैं। और पैर किसके बचे थे? कुत्ते के। तो इसकी संख्या आ जाएगी 3। और जो लड़के हैं 7 थे टोटल, 7 में से 3 कुत्ते हैं, तो लड़के कितने बचे फिर? 4। ये आपका आंसर रहेगा। अब मुझे बताओ ये टाइप आपको समझ में आई या नहीं आई? नेक्स्ट टाइप को हम करेंगे कल। और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे, प्रीवियस पेपर्स में भी मिलेंगे, जो आपके पहले के क्वेश्चन आए हुए हैं उसमें भी ऐसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और मैंने आज आपको बताया कि 10 सेकंड में ऐसे क्वेश्चंस को कैसे टैकल करेंगे। ठीक है, आप सभी कर सकते हो, इस बात की मुझे उम्मीद है कि आप सभी कर सकते हो, आपको समझ में आया होगा। जो नेक्स्ट टाइप है वो हम पढ़ेंगे कल। और तब तक के लिए सभी को गुड बाय। सभी अच्छे रहें, अपने घर पे रहें, पढ़ते रहें, सेफ रहें।